नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं आपसे यूँ तो हमेशा कुछ बीमारी और सेहत के संदर्भ में बातें करते किया रहता हूँ और मैं यात्राएं भी करता हूँ और जब भी यात्राएं करता हूँ तो उसका वीडियो भी बनाता हूँ ताकि वो सबके काम आ सके। तो फिर एक नई यात्रा पर हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ बोकारो और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा 2-3 डैम कवर करूँगा। मैं पहले भी बहुत बार बोकारो जाते आते रहता हूँ और वहाँ से, लेकिन होता क्या कि जो चीज़ घर के नज़दीक रहता है उसके प्रति लोग उतना ज़्यादा उसके गंभीर नहीं रहते कि वहाँ पर क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके प्रति ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। तो इसीलिए अब मैं थोड़ा उसमें डूबूँगा और उसके बारे में समझूंगा और उसको एक्सप्लोर करूंगा, एंटरटेन होऊंगा, परमात्मा को नए रूप में पहचानूंगा। अब मैं जो है यहाँ से पटना जंक्शन आया हुआ हूँ और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और फिर मैं बोकारो में सवेरे उतरूंगा। वहाँ पर मैंने गाड़ी रिजर्व किया है, जैसा मैं हर यात्रा में करता हूँ, और वहाँ से फिर मैं निकल पड़ूँगा। पहले तो मैं जाऊँगा डीवीसी बोकारो थर्मल में, मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, उनके अस्पताल में जाऊंगा, बहुत दिनों के बाद उनसे मिलूंगा। फिर वहां से निकल पड़ूंगा अगली यात्रा के लिए, और अगली यात्रा होगी वहां पर 2-3 डैम है तो वो डैम देखूंगा। एक उसरी फॉल है गिरिडीह में, वो फॉल देखूंगा और फिर वहां से मैथन डैम जाऊंगा। मैथन डैम का उस पर नौका विहार करूंगा और फिर उसके बाद ये पंचेत डैम जाऊंगा और फिर वहाँ से वापस स्टेशन जाऊंगा। तो अभी तक तो यही प्लानिंग है। बाकी होता क्या है कि कभी कभी जब आप जर्नी कीजिएगा तो कुछ और भी हो जाता है, कुछ घट जाता है, कुछ बढ़ जाता, तो वो देखेंगे क्या होता। यात्राएं करनी चाहिए बहरहाल, क्योंकि आप रोज़ अपना काम करते हैं, हम लोग अपना मरीज़ देखते हैं और बीच में जब भी छुट्टी मिले, साप्ताहिक छुट्टी सबको मिलता है, तो उस दौरान निकल पड़िए एक्सप्लोर करने के लिए और प्रकृति को उसके जितना भी शुद्ध रूप में महसूस कीजिए। तो एक अलग ही अनुभूति होगी आपको। लोगों से मिलिएगा तो अलग अलग संस्कृतियों से दो चार होइएगा, तो ये अच्छा एहसास जगाएगा आपको और अगले दिनों के लिए फिर से तरोताज़ा कर देगा। तो इसलिए यात्राएँ करते रहने चाहिए। और अभी मैं पटना जंक्शन आया हुआ हूँ, आप मेरे पीछे से आवाज़ सुन रहे होंगे, हनुमान मंदिर में भजन चलते रहता है तो उसी का आवाज़ है। और मैं आपको अपडेट देते रहूँगा और देखते रहिए चैनल। तो अभी तो मैं पटना जंक्शन पर हूँ और उसके बाद मैं ट्रेन से जाऊँगा, सो जाऊँगा, फिर उसके बाद सवेरे उठूँगा और वहीं से निकल पड़ूँगा। गाड़ी वहाँ पर आ जाएगा तो वहीं से निकल पड़ूँगा। देखूँगा, वैसे कुछ नया नहीं है, वो मैं पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन अलग अलग इस ढंग से मैं नहीं जाया करता था। पहले भी यात्राएं किया करता था लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया करता था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वीडियो बनाने से बहुत लोग जो नहीं जा सकते या जो कभी नहीं जाएंगे वो इसके थ्रू देख सकते। और बहुत लोग वीडियो बनाते हैं प्रोफेशनली, उससे उनको इनकम होता है। मेरा ये पर्पस नहीं है, मेरा काम अपना काम है, मैं उसमें बहुत प्रसन्न हूँ और अच्छा अनुभव करता हूँ। लेकिन हर वो काम जो बिना किसी आप इकोनॉमिक बेनिफिट के करते हैं वो आपको अंदर से आत्मिक सुख देता है और उसी को शौक कहा जाता है, उसी को हॉबी कहा जाता है। और वो अलग ही चीज़ है, जीवन जीने का एक अलग आयाम देता है। हर चीज़ का उपयोगिता नहीं देखना चाहिए, बस अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो वही चीज़ है और इसी पर्पस से मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं और भी यात्राएं कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा और आपसे रूबरू होता रहूँगा। इसी ढंग से प्यार बनाए रखिएगा। तो मैं अब आपसे मुखातिब होऊंगा, देखूँगा और बाइट कहीं मिलता है तो आपको उससे अवगत कराऊँगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब ट्रेन आ गई है, अब मैं ट्रेन पर चढ़ूँगा और कल सवेरे बोकारो उतरूँगा और वहाँ से तुरंत जो है गाड़ी लेके निकल जाऊँगा। इस बार मैं दामोदर नदी के ही सब डैम पर और उसके फॉल पर जाऊंगा, या तो दामोदर या फिर उसकी सहायक नदी, और उसको करीब से देखूंगा क्योंकि दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। तो
आखिर क्यों कहा जाता है। 1943 में भयंकर बाढ़ आया था, तो उसके बाद टेनेसी यूएसए के अनुरूप जो है यहाँ भी इसको रोकने के लिए बांध का कंसेप्ट आया था और यूएस से बुलाया गया था एक्सपर्ट को इसको बनाने के लिए। तो करीब 8 डैम बनाने का अनुशंसा किया गया था, तो उसमें से 4 डैम बना था। उसमें से कोशिश करूँगा मैं 3 डैम पर चला जाऊँ। एक तो कोनार डैम था, सबसे पहले तिलैया डैम बना था, उसके बाद कोनार डैम 1948 में डीवीसी का स्थापना किया गया था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। उसके बाद कोनार डैम बना, सबसे पहले आपका तिलैया डैम बना, फिर कोनार बना, फिर मैथन बना, फिर पंचेट बना। तो कोशिश करूँगा मैं मैथन को छोड़कर ये तीनों डैम पर मैं चला जाऊँ और उसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए चैनल। कल सवेरे फिर आपसे मिलूँगा जब मैं गाड़ी से उतरूँगा। तो मित्रों, मैं पहुँच गया हूँ, सवेरे के 5 बज रहे हैं और ट्रेन थोड़ा पहले पहुँचा दिया है। तो अब जो है अगली यात्रा शुरू है। ये अभी मैं ये बोकारो सिटी स्टेशन है, आप देख सकते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा कर दिया है। अब तो लगभग हर स्टेशन कोरोना काल में साफ़ हो चुका है, साफ़ सुथरा स्टेशन। तो ये परिवर्तन तो आया है इधर के दिनों में, ये बड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा। और अभी तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, चूँकि ट्रेन पहले आ गई है, इसीलिए वो अभी आया नहीं था, लेकिन आ जाएगा। तब तक मैं चाय वाय पीऊँगा। वैसे भी ये प्लांट सिटी है और भारत का पब्लिक सेक्टर में चौथा स्टील प्लांट है, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। 1965 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, बाद में इसको सेल में मर्ज कर दिया गया। तो सब तो आप जानते हैं। तो अभी हम लोग दामोदर नदी और इसके अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे, उसी को देखेंगे। उस पर जो डैम बनाया गया था, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, तो इसीलिए ये डैम की स्थापना की गई। टेनेसी वैली परियोजना जो यूएसए में चल रही थी, उसी के अनुरूप ये बनाया गया था डीवीसी, और इसका हेडक्वार्टर अभी कलकत्ता में है, और उसी के द्वारा 4 डैम बनाया गया था। तो हम लोग उसमें से 2-3 डैम घूमेंगे आज के दिन, और उसी में एक फॉल भी जाएंगे, उसरी नदी पर बना हुआ फॉल, और ये भी दामोदर का ही पार्ट है। तो हम लोग उतर चुका हूँ और बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई चाय का दुकान मिलेगा, पहले चाय पीऊँगा। ड्राइवर को मैंने फ़ोन कर दिया है, अब वो आएगा तो मैं फिर अगली यात्रा पर निकलूँगा। देखते रहिए चैनल। मित्रों, मेरी गाड़ी आ चुकी है। मैं अभी बोकारो स्टेशन पर था, करीब 10 मिनट वेट करना पड़ा, चूँकि ट्रेन पहले पहुंचा दी थी। तो अब मेरी यात्रा शुरू होने वाली है और सुबह के बज रहे हैं। मैंने अभी सवेरे सवेरे चाय पी, किनारे पर मैंने चाय पिया। तो बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन आपको लगेगा ये जो है, और यहाँ पर अब हम एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा जगहों पर जहाँ मैं यहाँ बहुत बार आता था लेकिन नहीं विजिट किया था, तो अब मैं आज आपको जा कर के वो दिखाऊंगा। सबसे पहले चूँकि समय है हमारे पास और इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बगल में गरगा डैम है, वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ तो मेनली स्टील प्लांट है, जो कि यहाँ लगाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से, और ये झारखंड का चौथा सबसे बड़ा शहर है और भारत का 86वां सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से। तो उस ढंग से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, और अभी पहले गरगा डैम जाएंगे और उसके बाद मित्र के यहाँ जाएंगे, नहीं तो गरगा डैम अभी छोड़ देते हैं, रास्ते में मिलता है, उसी के हिसाब से देखते देखते फिर मित्र का जो है डीवीसी हॉस्पिटल वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ पर बगल में ही है तेनू घाट डैम, जो कि
डीवीसी में नहीं आता है, वो झारखंड सरकार और बिहार सरकार शुरू में बनाया था उसको 70 के दशक में, तो उसको भी देखेंगे। वो भी दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। तो आज हमारा पूरा दिन भर का ही प्लानिंग रहेगा। तो अब हम जो है अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, सबसे पहले बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन के किनारे में ही स्थित है गरगा डैम। तो मैंने सोचा कि अगर समय से पहले ट्रेन पहुंची है तो क्यों ना इसको देख लिया जाए। तो ये गरगा डैम है जो कि गरगा नदी पर बना हुआ है, और बेसिकली गरगा नदी भी तो कसमार में निकलती है। करीब 46 किलोमीटर लंबी नदी है और ये कसमार से निकल के बोकारो चास में बहती है। लेकिन लोग आजकल इसके गंदगी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पर्यावरणविद जो है वो चिंतित हैं कि कहीं ये नाला न बन के रह जाए। तो ये जो है यही गरगा डैम आप देख रहे हैं, और ये गरगा डैम का एरिया है और ये रिजर्वायर है। तो गरगा नदी पर बना हुआ, तो आप इसको देखिए। उतना डेवलप नहीं किया गया है पर्यटन के हिसाब से, लेकिन चूंकि बगल में था इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा दूं। और स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5-10 किलोमीटर स्टेशन से, 5 से 10 किलोमीटर ही है स्टेशन से। तो अब मुझे इसी रास्ते से जाना था, तो सोचा कि पहले इसको कर लूं, क्योंकि जब लौटूंगा तो उस समय तो रात हो जाएगा, तो रात में आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए मैंने आपको सोचा कि दिन में ही दिखा दूँ। तो ये गरगा डैम है जो गरगा नदी पर बना हुआ है, और गरगा नदी करीब 46 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि दामोदर से निकलती है और फिर जो है कि इसी डैम में आकर के ये हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ पर बनाया गया है। और हालांकि बोकारो स्टील प्लांट को जो पानी मिलता है वो आपको तेनू घाट से मिलता है। तो तेनू घाट भी हम लोग आपको जा कर के दिखाएंगे। तेनू घाट डीवीसी में नहीं आता और ये भी डीवीसी के अंतर्गत नहीं आता। इसको डीवीसी नहीं बनाया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आप सामने डैम देख रहे हैं, ये देखिए सामने डैम का ये मेन ये गेट है, और यहाँ पर ये आपका पूरा वाटर रिजर्वायर है। मैं आपको नीचे उतर के भी दिखाता हूँ। मित्रों, आप देख रहे हैं ये गरगा डैम है और अच्छा खासा बड़ा डैम है, और यहाँ से आपको बहुत ही मनोहारी दृश्य दिख रहा होगा गरगा डैम का। ये भी अच्छा खासा बड़ा रिजर्वायर है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया है। देखिए ये सवेरे की वेला है, अभी भी चांद दिख रहा है, और ये जो है कि आपको गरगा नदी पर बना हुआ डैम है। तो आप देख सकते हैं वही आगे डैम का एरिया है, और ये सवेरे का मनोहारी दृश्य है। लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं। तो आप ये देखिए, तो यही गरगा डैम का इलाका है। तो अभी भी बोकारो आइए तो यहाँ ज़रूर आइए गरगा डैम के एरिया में, आपको बहुत मानसिक शांति लगेगा। और यहाँ पर आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। लोग देखिए किए जा रहे हैं। और इधर आपको बोकारो का इलाका है, यहाँ से मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर के अंदर के रेंज में ही आपको पड़ेगा जो आपका बोकारो स्टील सिटी प्लांट है। तो बहुत ही मनोहारी दृश्य, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते हैं। हम लोग भी कई बार आ चुके हैं। 1 जनवरी वगैरह को लोग यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आइए। चूँकि ये नज़दीक में था इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये दिखला दूँ गरगा डैम, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे जो मित्र हैं वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो हॉस्पिटल है बोकारो थर्मल में, वहाँ पर वो पोस्टेड है। तो पहले मैं जा कर के उनसे मिलूँगा, और उसी के बगल में मैथन तेनू घाट डैम है, तो उसका नज़ारा मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यही है आपका जो है कि आपका ये इलाका जो कि आपका गरगा डैम का इलाका है। तो आप ये देखिए, बहुत ही मनोहारी दृश्य जो कि आप देख पा रहे हैं। नीचे डेवलप नहीं किया गया है, पूरा झाड़ी है। तो अब इसी का अच्छा रूप आपने देखा था मेरा एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको वो जमशेदपुर दिखलाया था, डिमना रिजर्वायर जो बना हुआ है। तो उसी प्रकार का है ये।
अच्छा खासा लेक है, बड़ा है। इसमें सरकार चाहे तो बोटिंग करवा सकता है, लेकिन ये सब अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब हम ये गरगा डैम में हैं। देखते रहिए चैनल, बस मैं आगे तक आपको ले जाता हूँ और फिर आगे की यात्रा करूँगा। मित्रों, यही गरगा डैम है जो कि आप देख रहे हैं। तो ये भी बड़ा डैम है, यहाँ पर भी आ सकते हैं ड्यूटी बनाने, अच्छा लगेगा। बोटिंग वोटिंग तो नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। ये देखिए, यही डैम का एरिया है, पानी रुका गया है और गरगा डैम से ही छोड़ा जाता है पानी छठ के समय में, जब घाट पर पानी भेजना रहता है। तो यहाँ देखिए, इधर से पानी जमा है और यहाँ पर इधर पानी छोड़ा जाता है, इधर पानी से पानी जाता है। तो ये गरगा डैम मैंने आपको दिखाया और अब मैं जो है कि किस ढंग से यहाँ पर बोटिंग भी हो रहा है। कुछ ऐसे मछली पकड़ने वाला जो है मछुआरों का नाव आप देख सकते हैं। और यहीं पर नीचे में ये रोक है डैम का, पानी यहीं पर जमा किया जा रहा है। तो आप ये देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब मैं आपको अगला डैम दिखाऊंगा। तो यहाँ से अब मैं निकलता हूँ, देखते रहिए चैनल, मेरी गाड़ी आगे है। तो अब मैं अपनी अगली यात्रा पर निकलता हूँ, आपको इधर का सारा डैम दिखाऊंगा और फॉल जो है वो सब हम लोग आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। और ये देखिए, ये जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, डैम के बारे में। ये 55 स्क्वायर मील का इसका कैचमेंट एरिया है और 3686 एकड़ में बना हुआ है। तो टोटल स्टोरेज लिखा हुआ है सब कुछ। और कब बना था, तो 1968 में वर्क कंप्लीशन हुआ इसका। तो 1968 का ये है, ये पूरा आप देख सकते हैं। ये पूरा इसका डाटा है गरगा डैम का, वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको अगली यात्रा पर ले चलता हूँ, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब मैं DVC हॉस्पिटल की ओर चल चुका हूँ। करीब 36 किलोमीटर दूर है और जैना मोड़ से हम लोग मुड़ेंगे और जैना मोड़ आगे है और जैना मोड़ से हम लोग मुड़ेंगे, तो फिर वो बोकारो थर्मल हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। तो करीब 6:48 सवेरे हम लोग पहुँचेंगे 6:50 तक। अभी 5:51 हो रहा है, सुबह के 5:51 हो रहा है। तो वो से मिल करके उम्मीद करते हैं 7:30 तक वहाँ से निकल जाएंगे। तो फिर अब आगे जो है बगल में तेनूघाट डैम है, तो तेनूघाट डैम भी जाएंगे और फिर एक कोनार डैम है, वो हम लोग जाएंगे। तो जितना भी इस एरिया में डैम, आपको हम सारा डैम दिखाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, मैंने यहाँ से यात्रा शुरू की थी। ये बोकारो स्टील सिटी है और यहीं से पहले गरगा डैम गया, गरगा डैम में। और देखिए अभी यहाँ जा रहे हैं, जैना मोड़ से मुड़ करके यहाँ तक जाएंगे और बगल में देखिए आपका ये तेनूघाट डैम मिलेगा आपको। ये सब दामोदर नदी के इर्द गिर्द ही हम घूम रहे हैं। हम लोग दामोदर नदी को पूरा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं रोड, सड़कें थोड़ी अच्छी बन गई हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी है, इसलिए आपको समय लगेगा नहीं इस सब एरियाज़ में। और आपको 70-80 की स्पीड से गाड़ी चलेगा। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं मित्र के हॉस्पिटल में। तो ये वो एरिया है, बोकारो थर्मल कहा जाता है। यहाँ पर थर्मल प्लांट है, सब DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने ये सब डेवलप किया। और इसका हेडक्वार्टर वैसे तो कलकत्ता में है, लेकिन इसका बहुत सारा थर्मल प्रोजेक्ट चलता है, हाइडल प्रोजेक्ट चलता है और ये सिंचाई का काम और वाटर को एक जगह रखने और सप्लाई करने का काम, बेसिकली यही काम परफॉर्म करता है आजकल। तुपका भी एरिया से गुजर है, तो जल्दी मिल जाएंगे 7 तक, देखते रहिए। तो ये हम लोग दामोदर नदी पर हैं, ये देखिए
DVC का जितना भी ब्रांचेज है उसी पर बना हुआ पुल डैम सब देखेंगे, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सबसे गंदी नदी कही जाती है, तो बायोलॉजिकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसके कारणों की विवेचना हम लोग करेंगे, देखेंगे। तो ये हम लोग जा रहे थे बेरमो खुसरो, तो अभी खुसरो बाज़ार आने वाला है, तो उसी बीच में आपको ये मिलेगा। हम लोग यहीं पर जाएंगे, बगल में तेनुघाट डैम भी जाएंगे, देखते रहिए। तो यहाँ से बोकारो थर्मल 17 किलोमीटर है और डुमरी 32 किलोमीटर है। तो इधर ही रोड में हम लोग हैं और करीब 15 किलोमीटर बचा हुआ है। तो जा रहे हैं हम लोग बोकारो थर्मल DVC हॉस्पिटल। फिर इसके बाद फिर मिलने के बाद हम लोग फिर जाएंगे तेनुघाट डैम, तेनुघाट के बाद कोनार डैम, कोनार डैम के बाद जो है फिर हम लोग ये यहाँ से बोल रहा है नीचे उतरना, हम लोग बोकारो थर्मल जिसको कहते हैं उस एरिया में हम लोग अब उतर गए हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है बोकारो थर्मल। गोमिया जो है 22 किलोमीटर दूर है और विष्णुगढ़ 50 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अब बोकारो थर्मल यात्रा करेंगे। यहाँ पर कोयलेरी है, कोयला का बेल्ट है, CCL कोल इंडिया लिमिटेड, वो उसका बहुत सारा ये है। और उसको जो है कि बोकारो थर्मल को जो पानी सप्लाई होता है वो आपको कोनार डैम में हम लोग देखेंगे। तो तेनुघाट डैम से तो बोकारो स्टील प्लांट को सप्लाई होता है, तो यही हम लोग बोकारो थर्मल खुसरो बेरमो सब इसी में पड़ता है। उधर ही हम लोग घुसे हैं, वही जा रहे हैं। हम लोग दामोदर के किनारे किनारे ही जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बगल में दामोदर नदी जा रही है और इधर आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे जा रहे हैं। तो रेलवे लाइन भी है इधर, दामोदर साइड में है और पूरा कोयलेरी का इलाका है और जंगल भी है। तो प्रचुर यहाँ पर खनिज संपदा है, खासकर कोयला का इलाका है। और ये बोकारो थर्मल स्टेशन वाले रोड में आपको ये सब मिलेगा। रेलवे ट्रैक में है हम लोग, यही रामगढ़ वगैरह भी जाता है उधर। तो गोला स्टेशन मिलेगा आपको इसी ट्रैक में। तो यही है और अभी करीब 9 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो हम पहुँचेंगे वहाँ। और सड़कें आमतौर पर सही है, तो इधर आइएगा तो आपको अच्छा लगेगा, नेचर के करीब जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं, ये जो आपका दामोदर नदी है ना बगल बगल जा रहा है और यहीं पर आगे तेनुघाट डैम बना रहा है। आप देख सकते हैं आगे चल के यही नदी तेनुघाट डैम बना रहा है, आप देख सकते हैं तेनुघाट। तो और ये बगल बगल हम लोग रेलवे ट्रैक भी जा रहा है। ये बोकारो स्टील सिटी नहीं, बोकारो थर्मल अलग है और बोकारो थर्मल से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो आए वो बोकारो स्टील सिटी से आए, बोकारो थर्मल से जाने वाले हैं। तो ये जो है कि बेरमो का इलाका है। तो पहले खुसरो आया था, फिर बेरमो आ गया, आने वाला है, इससे गुजर रहे हैं हम लोग। बोकारो थर्मल 10 किलोमीटर उधर है आगे है और ये कथारा एरिया में हम लोग यहाँ मुड़े हैं। तो यही है पूरा कोयलरी बेल्ट है, इसमें आपको सब काला काला नज़र आएगा। देखिए आपको वेजिटेशन भी मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा मनोहारी बन पड़ेगा दृश्य जो है। तो यही है, जरूर आइए। हम लोग ये BTBS पहुंचने वाले हैं। ये देखिए बोकारो थर्मल प्लांट है, यहाँ पर बिजली बनता है। तो ये देखिए बोकारो थर्मल है और यहाँ पर जो है आपको नीचे
दामोदर नदी सब दिख रहा है, पुल है। तो हम लोग BTPS में है, बोकारो थर्मल प्लांट जो है वो आप देख रहे हैं। तो अब पहुंचने वाले हैं, अभी करीब 800 मीटर दूर है। तो वहाँ अपने मित्र से मिलेंगे, फिर उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। और सबसे पहले तो तेनूघाट डैम जाएंगे, और यहाँ से लेफ्ट ही बताना है। और तब फिर जो है वहाँ से उसरी फॉल, और उसके बाद मैथन डैम, यानी पूरा आपको डैम और ये जो है फॉल हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। एक दिन में जितना जितना देख सकते हैं वो सब हम लोग आपको दिखाएंगे। तो यही है बोकारो थर्मल से हम लोग गुजर रहे हैं। बोकारो थर्मल प्लांट है ये देख सकते हैं, उसी का मुख्य गेट है ये। और अब हम लोग जो है कि जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, देखते हैं। मित्रों, मैं पहुंच गया हूं बोकारो थर्मल के DVC हॉस्पिटल में। और ये हॉस्पिटल है, साफ़ सुथरा अस्पताल है। यहाँ पर हमारे मित्र पोस्टेड हैं, हम लोग MBBS में एक साथ पढ़े थे। तो यहाँ से इनसे मिल करके मैं फिर आपको तेनूघाट डैम दिखाऊंगा। और तेनूघाट डैम जाने के बाद फिर मैं चला जाऊंगा उसरी फॉल, जो गिरिडीह में पड़ता है। वो भी दामोदर का ही सब सहायक नदी है। और तब फिर हम लोग वो जाएंगे फिर मैथन डैम, फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब मैं डैम की ओर बढ़ रहा हूँ, और ये जो है करीब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा लगेगा। तो तेनूघाट डैम जल्दी से देखूँगा, उसके बाद फिर कोनार डैम की ओर आगे बढ़ूँगा। यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है, इधर आपका थर्मल प्लांट है, और ये दामोदर की सबसे बड़ी नदी है, और इसी पर एक पुल बना हुआ है। तो ये पूरा कोयलरी बेल्ट से हम लोग गुजर रहे हैं। चूँकि कोयला निकलता है तो जाहिर सी बात है उसी कोयले से बिजली बना लिया जाता है। डैम बनाया जाता है तो उसी डैम से जो है कि पानी भी से बिजली भी बनाया जाता है। तो यही DVC का काम है बेसिकली, कि पानी को नियंत्रित करना, और जो है कि उससे भी बिजली बनाना, और उसको आवश्यक जगहों पर सप्लाई करना पानी को। और दूसरा है आपका कोयलरी बेल्ट में कोयला से बिजली बनाना। तो यही DVC का काम है। तो हमारे मित्र इसी अस्पताल में थे, तो उनसे हमने भेंट किया। अब जो है कि आगे की यात्रा पर हैं, और हमको लगता है कि हम लोग पहुँचेंगे, करीब 18 किलोमीटर है। तो 8 बजे सब जो है कि पहुँच जाएंगे हम लोग। तो फिर वहाँ से फिर आगे कोनार डैम जाएंगे। देखते रहिए चैनल। हम लोग ये तेनूघाट डैम पहुँच गए हैं। ये देखिए डैम के ऊपर, तो ये देखिए नीचे का नज़ारा, और इधर डैम एरिया है पूरा, आप देख सकते हैं। इधर में पूरा का पूरा डैम है। और तो अब हम लोग आपको यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाएंगे। हम लोग तेनूघाट डैम के ऊपर ही चल रहे हैं। ये कितना 1-2 किलोमीटर लंबा है ना। तो ये देख सकते हैं कि नीचे डैम है, ऊपर में सड़क है। तो उसी पर हम लोग चल रहे हैं, और इधर पूरा सरोवर है, पानी जमा इधर है। हम लोग मेन एरिया में जा रहे हैं, डैम का एरिया है। इधर से आप देख सकते हैं, इधर डैम है, और इधर जो है नीचे कितना ऊंचाई पर है वो आपको अनुभव हो रहा होगा। तो हम लोग तेनूघाट डैम पहुँच चुके हैं। तेनूघाट में थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है, तो ये अलग है तेनूघाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और दूसरा ये आपका डैम है। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो ललपनिया में है, उसके लिए हम लोग को अभी रास्ता मिला था। और यहाँ पर तेनूघाट में कोर्ट भी है, और तेनूघाट जो है DVC का नहीं है, ये पहले बिहार सरकार इसको निर्माण करवाया था, और अब तो झारखंड सरकार हो गया। तो ये बहुत पुराना डैम है, 1970 60-70 के दशक में ये बना हुआ है। और अभी हम लोग इससे पहले जो गए थे वो आपको दिखाया
दिखाए गरगा डैम, और उसके बाद फिर दूसरा आपको तेनूघाट डैम हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। तो अभी हम लोग दामोदर नदी के और उसके सहायक नदी के इर्द गिर्द बने डैम को ही देखेंगे, अच्छे तरीके से अवलोकन करेंगे और किस ढंग से प्राकृतिक संसाधन ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, ये आप इसकी अच्छी अनुभूति आप कीजिएगा। ये सब दामोदर वैली परियोजना जो शुरू हुआ था, क्योंकि दामोदर नदी से बहुत ज़्यादा बाढ़ आया करता था, तो इसीलिए टेनेसी जो यूएसए का एक नगर है, वहाँ पर जो योजना बनाया गया था, उसी के मॉडल पर डीवीसी का स्थापना किया गया। और ये देखिए अब हम लोग मेन डैम पर पहुँच गए हैं, और इधर देखिए कितना अच्छा नज़ारा आपको दिख रहा है। ये तेनूघाट डैम का नज़ारा है, और यहीं से अब आपको तो बीच में गेट दिख रहा है आपको, तो यहीं से हम आपको ये नज़ारा दिखाएंगे। तो देखते रहिए, अब हम उतरेंगे, उतर करके आपको दिखाते हैं। तो ये जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का ये नहीं है, ये झारखंड सरकार का डैम हो ये, और इससे बिजली भी बनता है, और इससे जो है कि यहाँ पर ये देखिए विहंगम नज़ारा देख रहे हैं, पानी जो है कुछ कुछ छोड़ा जा रहा है यहाँ से, जो निकल रहा है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तो ये नहीं है, लेकिन देखिए कि दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। देखिए सब जो है पूरा पहाड़ों के बीच से दामोदर नदी निकलती है, और ये डैम का मेन गेट हुआ, और ये आप देख सकते हैं इसी पर सड़क बना हुआ है। करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा ये डैम है, और बहुत बड़ा डैम कह सकते हैं आप। देखिए इधर ये डैम पूरा आपको दिख रहा है, चारों तरफ डैम का एरिया है, यहाँ पर पूरा जलाशय है, सरोवर है। तो इसमें हालांकि कुछ बोटिंग नहीं होता है, तो अभी आप सोच सकते हैं कि कितना स्कोप है पर्यटन का यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग जाएंगे कोनार डैम, जो कि कोनार नदी पर बना है, तो उसमें बोटिंग होता है। फिर उसके अलावा हम लोग मैथन जाएंगे, तो उस पर बोटिंग होता है। जो भी आपको जैसा कि हमने बताया कि उसी दामोदर नदी के बाढ़ को रोकने के लिए जो है कि दामोदर घाटी परियोजना शुरू किया गया था, तो और दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया। तो ये कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, और ये इन सब चीज़ों का देख रेख करता है। तो जो शुरू में 8 जो आए थे अमेरिकन एक्सपर्ट, उन्होंने कहा था 1943 में भयंकर बाढ़ आया था, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो बेसिकली दामोदर नदी का जो आप देखिएगा कि जो मेन टाउन जो बर्धमान जो आजकल टाउन बना हुआ है, तो दामोदर नदी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और इधर झारखंड का कोलेरी एरिया हुआ, और दामोदर नदी का बहुत सारा सब छोटा छोटा उप नदी है, और उसी में जो एक नदी है आपको बराकर नदी, और बराकर में ही सबसे पहला डैम जो बनाया गया था उस योजना के तहत, वो तिलैया में बना था। तो कभी हम लोग तिलैया जाएंगे तो आपको तिलैया डैम का भी नज़ारा दिखाएंगे, चैनल से जुड़ जाइएगा, और हम जाएंगे ज़रूर वहाँ, तिलैया डैम भी आपको दिखाएंगे। तिलैया तो हम लोग जब जाते हैं पटना से, जब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर मिलता है। ये देखिए क्या नज़ारा है, विहंगम नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और आप डैम का शोर सुन रहे होंगे, जो पानी गिरता है तो उसका शोर आप सुन रहे होंगे। तो ये देखिए, और इधर जो है कि आप तो पूरा डैम देखिए। तो ये तेनूघाट डैम हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 4 डैम बेसिकली शुरू किया गया था। 4 डैम जो शुरू किया गया था, एक शुरू किया गया था आपको मैथन में, सबसे पहला जो डैम बना था वो आपको तिलैया में बना था। दूसरा डैम जो बना वो आपको कोनार में बना, और फिर उसके बाद मैथन में बना, और अंत में सबसे अंत में पंचेत में बना। तो 4 डैम जो है वो दामोदर नदी पर बना था, दामोदर घाटी परियोजना के तहत बना था। और उस ज़माने में पंडित नेहरू ने आगे बढ़ कर के जो है कि इसकी अवधारणा को आगे बढ़ाया था। ये देखिए कितना अच्छा उधर वो दृश्य आपको दिख रहा है, और इधर पूरा का पूरा डैम का एरिया है, पूरा जलाशय है, तो ये आप देख सकते हैं। और ऊपर से देखिए व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, आप वहाँ से व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं।
तो ये पूरा डैम का एरिया आपको दिख रहा है। तो ये जो है आप यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर आइए, थोड़ा सा बैठिए और सोचिए जीवन के बारे में कि प्रकृति ने मनुष्य को क्या क्या दिया है। मनुष्य क्या करता है उसको अपने हिसाब से चेंज कर देता है और उसका सलूशन निकालता है कि अगर बाढ़ आ रहा है तो पानी को रोक लो। पानी को रोक लेने से वाटर लेवल अगल बगल का बढ़ेगा, आप अपने हिसाब से पानी को यूज कर सकते, जब चाहे उसको गिरा करके उससे बिजली बना सकते। तो ये उसमें मछली पालन हो सकता है, बहुत सारा रोज़गार का अवसर पैदा होता है। और ये देखिए आप डैम के बैठे और यहाँ पर देख सकते हैं डैम का निचला इलाका है, तो यहीं से पानी छोड़ कर उधर जाया जाता है। तो हम आपको आगे भी ये दिखा रहे हैं पूरा डैम का बेहंगम नज़ारा। तीनों घाट डैम से हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। तो इधर ज़रूर घूमने आइए। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है, इधर से उधर का पानी कल गिरता जा रहा है। पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और अभी देखिए मंगल ग्रह पर जीवन, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, नॉर्मल आइस नहीं है, ड्राई आइस है, वो CO2 जमा हुआ वहाँ पर। तो इसीलिए आप देखिए कि पानी कितना ज़रूरी है। और मनुष्य जाति को अब इस बात को समझ रहा है कि हम लोग जो नगरीकरण कर रहे हैं तो ज़मीन का पानी घट रहा है, भूगर्भ जल घट रहा है, इसलिए लोग चेक डैम बनाते जा रहे हैं हर जगह, ताकि जो है पानी को रोक करके पहुँचाया जाए। आप देख सकते हैं ये दृश्य, आपने इधर से देखा, ये दृश्य यहाँ से देखा, ये तीनों घाट डैम का एरिया है। सब एक ही समान दिखेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर दिखेगा सब डैम में, वो आज आप देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये देखिए कितना अच्छा इधर डेवलप किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर जो है पूरा का पूरा ये बनाया गया है। ये तीनों घाट डैम का विहंगम नज़ारा आप देख रहे हैं, पीछे कितना लंबा तक बना हुआ है। तो ये जो है आप इधर ज़रूर आइए, इधर छुट्टियाँ मनाइए। और यहाँ तो बोटिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत जगह है जहाँ पर कि आप बैठ करके अपना पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। तो इधर से गुजरिए तो उधर, और ये गोमियों, तीनों घाट गोमियों के बगल में पड़ता है। और गोमियों में जो है कि आपका विस्फोटक का कारखाना है, वहाँ पर विस्फोटक बनाया जाता है। तो वो विस्फोटक यूज किया जाता है पहाड़ों को तोड़ने में, उसका यूज होता है। और बेरमो फुसरो का इलाका कोयलेरी बेल्ट है, वहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो उसी कोयले को थर्मल पावर प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। तो तीनों घाट में भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और जो है कि ये जो है DVC के अंतर्गत नहीं आता है, ये झारखंड सरकार का योजना है। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा और यहाँ से जाऊँगा सीधे कोनार डैम और उसका नज़ारा फिर आपको दिखाऊँगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। देखिए उधर पीछे जो आप देख सकते हैं, उधर पूरा जो है इलाका है, वो देखिए उधर पहाड़ है, आपको दिखेगा चारों तरफ पहाड़ है और ये बीच में आपको जलाशय बनाया गया है। बहुत ही विहंगम नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों घाट डैम एरिया, इधर ज़रूर घूमने के लिए आइए और इधर के प्राकृतिक संसाधन को करीब से देखिए, समझिए, सोचिए, विचारिए। एक जगह बैठे रहने से आपको ये सब चीज़ नहीं समझ आएगा और आप इंसान कुपमंडुक हो जाता है। इसलिए उसको बाहर निकलना चाहिए जब भी छुट्टी मिले। और संडे को तो शायद खैर सबको छुट्टी रहता है, तो आप संडे को निकल जाइए घूमने और जब भी मौका मिले एक दिन का टूर बनाइए। बहुत लोग प्रोफेशनल ट्रैवलर होते हैं तो उनका इनकम का सोर्स होता है वो निकलना, घूमना, वीडियो बनाना। हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं और हम लोग का ये बेसिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये हम अपने काम से ऑलरेडी संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो है ये हॉबी है, ये अच्छा लगता है, ये करने से आत्मिक सुख मिलता है। और वो काम जो आप बिना किसी धन की आशा में करते हैं, बिना किसी शोहरत की आशा में करते हैं, वो काम आत्मिक सुख देता है, सही वास्तविक सुख देता है। और देखते रहिए, चैनल से जुड़ते रहिए। तो अब मैं यहाँ से आपसे विदा लूँगा, फिर आपको अगले स्पॉट पर फिर आपसे मिलूँगा। चैनल देखते रहिए, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ये तीनों घाट का डैम का पार्क भी बना हुआ है, यहाँ पर पार्क भी आप घूम सकते हैं, अच्छा लगेगा। ये जो है
ये हम लोग इधर से निकलेंगे और अब हम लोग जा रहे हैं कोनार डैम। यहाँ से जा रहे हैं तो कोनार डैम जो है कोनार नदी पर बना है और ये जो है कि 34 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अभी बज रहा है 8:14 और हम पहुँचेंगे करीब 9:30 बजे तक। तो अभी हम लोग यहाँ से मुड़ करके अब कोनार डैम की ओर जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कोनार डैम डीवीसी का है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन उसको बनाया है। और सेकेंड डैम था, पहले तो तिलैया बना, दूसरे स्टेज में कोनार डैम बना था। तो ये हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए। और अभी जो है फिर से हम लोग इसी ये से गुजरेंगे, ये दामोदर नदी के पुल से गुजरेंगे तो फिर यहाँ से वो निकालेगा। और ये देखिए यहाँ से भी आपको तेनूघाट डैम का इधर से व्यू मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। और अब हम लोग तेनूघाट डैम को छोड़ दे रहे हैं, छोड़ करके दूसरे एरियाज में जा रहे हैं। तो ये हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए, इधर से भी आप देख सकते हैं तेनूघाट डैम को। और बिल्कुल फ्रंट से आप देख रहे हैं तेनूघाट डैम है। ये देखिए पीछे, हमारे पीछे तेनूघाट डैम आपको दिख रहा है, हम लोग वहीं से गुजर रहे हैं। और ये उसी पर है दामोदर नदी पर। और यहाँ से तेनूघाट का जो मेन ये है, देखिए पानी भी निकल रहा है, पानी भी छोड़ा जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से अब हम लोग मुड़ करके हम लोग जा रहे हैं कोनार डैम की एरिया में। तो अभी भी 33 किलोमीटर है यहाँ से और 9:32 पर पहुँचेंगे। 1 घंटा 15 मिनट यहाँ से लगेगा। तो इधर आपको 3-4 व्यू हम लोग दिखा दिए। हम लोग इसी के ऊपर गए थे, इसी के ऊपर जा कर के अभी आपको दिखाए। अब हम इसके नीचे से जा रहे हैं। और ये है पूरा का पूरा तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम आपने अच्छे से करीब से देखा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सब डैम के पैरेलल हम लोग जा रहे हैं। ये तटबंध जो बनाया गया था, तो इसी के अब हम नीचे से जा रहे हैं। ये ऊपर में जो हम लोग पहले, इससे पहले इसी ऊपर सड़क पर चढ़ करके उधर गए थे। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। और यहाँ से गोमियो 7 किलोमीटर है। तो गोमियो में विस्फोटक कारखाना है, तो वहाँ से विस्फोटक बनता है जो कि पहाड़ को तोड़ने में काम आता है। तो ये है बहुत पुराना विस्फोटक कारखाना है। और ये कोयलेडी बेल्ट भी है, बेलमपुर सब में कोयला का खदान है। तो वो हम लोग इसी एरिया से गुजर रहे हैं जिसमें चारों तरफ पहाड़ है, कोयला है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। वो सब आप यहाँ पर अनुभूत कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। जब भी इधर आइएगा, अच्छा पिकनिक आपका हो जाएगा, मनोरंजन होगा, अच्छा लगेगा। नेचर के बीच रहिएगा। और नेचर को मनुष्य ने किसी ढंग से चेंज किया है अपने कार्य के लिए, ये भी आपको अद्भुत उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इधर जरूर आइए। अभी हम जा रहे हैं कोनार डैम की ओर। और ये जो है कि अभी 2 डैम आपको दिखलाए। तेनूघाट से जा रहे हैं कोनार की ओर। तो बीच में गोमियो शहर मिला और गोमियो एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड। तो ये फैक्ट्री है, ऐसा बहुत सारा एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यहाँ मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो यही एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है यहाँ पर। तो इंडियन एक्सप्लोसिव गोमियो वर्क। तो यहाँ पर जब आइए तो ये सब यही है, गोमियो टाउन घूम सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर आइए तो ये सब जरूर देखिए, दिखते रहिए चैनल। हम लोग गोमियो से आगे बढ़े हैं, देखिए कितना मनमोहक दृश्य आपको दिख रहा है। जंगल से गुजर रहे हैं और अब 13 किलोमीटर दूर है। तो ये गोमियो मार्ग में अवस्थित है। और जो है कि यहाँ पर बोट सेंटर हम जा रहे हैं। तो अगर बोटिंग हो पाएगा तो बोटिंग करेंगे, नहीं तो फिर अगला जो है उसरी फॉल की ओर निकल जाएंगे। तो एक दिन में जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ जहाँ घूम सकते हैं, वो हम आपको एक दिन में पूरा टूर कराएंगे। तो यही है, ये देखिए अभी सब जो है इसमें कभी कभी जंगल में आग भी लगता है, आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तो वही मिट्टी काली हो गई है। जब ज़्यादा जमा हो जाता है खरपतवार तो अपने आप आग लग के ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए अभी हम लोग पूरा पठारी इलाके से गुजर रहे हैं
और अभी जो है 12 किलोमीटर दूर है ये आपका कोनार डैम, यानी ये दूसरा डैम है जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। पहला डैम तिलैया में बनाया गया था। तो अभी हम लोग ये भूमियों से आगे बढ़े हैं। यहाँ पर एक्सप्लोसिव फैक्ट्री था जो हम आपको दिखाए, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है झारखंड राज्य बिरसा द्वार तो यही है। इधर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा, जरूर आइए। अभी हम लोग आ गए हैं, ये कोनार डैम का इलाका है। ये दामोदर घाटी परियोजना में दूसरा जो बांध बनाया गया था वो यही बनाया गया था, और सब 1950 से 60 के बीच में सब बना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट डैम था क्योंकि पानी को रोकने में भी काम आता था, बाढ़ को रोक दिया, बंगाल को बचाने में काम आया, और इससे बिजली भी बनता था। और जो है कि ये आप देख सकते हैं, इधर पीछे में डैम आपको सब नज़र आ रहा है। और ये हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है कि कोनार बांध की सुरक्षा के लिए यहाँ पर चेकिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बगीचा भी है। तो ये आपको थोड़ा सा अलग डेवलप मिलेगा। यहाँ कॉलोनी भी है, डैम भी है, कार्यालय भी है। तो इधर का इलाका है, और ये देखिए बहुत ही मनोहारी दृश्य। तो यहाँ पर्यटक कम आ रहे हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज ये इलाका बहुत अच्छा है। तो हम लोग आपको कोनार डैम का सैर करा रहे हैं, कोनार डैम की सैर करा रहे हैं। और ये पूरा भूमियों से हम लोग अभी तेनूघाट डैम से फिर ये डैम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरा डैम है, देखिए क्या मनोहारी नज़ारा है। 1 मिनट के लिए यहाँ रोक दीजिए, फिर वहाँ रोक दीजिएगा। तो अभी आपको एक व्यू यहाँ से दिखाते हैं, फिर जो डैम मेन एरिया है वहाँ से भी व्यू दिखाएंगे। वापस इसी से लौटना है क्या? वापस इधर से लौटना है। तो हम लोग एक बार और भी इधर से गुजरेंगे। तो एक बार इधर से आप देख लीजिए कितना मनोहारी दृश्य है। ये डैम का इलाका है। देखिए वहीं पर डैम का मेन वहाँ पर गेट है। तो ये देखिए ये भी बहुत बड़ा डैम है, लेकिन देखिए क्या हालत है। इधर पर्यटक भरा होना चाहिए था, लेकिन कोई पर्यटक नहीं है यहाँ पर। कोरोना के चलते वैसे भी लोग इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया करता हूँ कि भाई अगर आप नहीं जाना चाहते तो कम से कम ये देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मनुष्य जाति को बहुत आगे की ओर ले जा रहा है। बिना जाए भी काम हो सकता। अगर हम ही चले गए तो इस कैमरे की आँख से ही आप देख रहे हैं, और यही आपको 100% अनुभूति दे रहा है। तो कितना अच्छा देखिए दृश्य है। आप ये देखिए पूरा का पूरा बड़ा साइज का डैम है ये, और ये इधर का पूरा शांत इलाका है। तो इसी प्रकार का आपका मैथन डैम भी होगा, तो वहाँ भी कभी जाएंगे तो उसका भी आपको हम दिखाएंगे। और ये पूरा का पूरा ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बोटिंग सेंटर करके तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बोट दिख नहीं रहा है। तो बोटिंग तो यहाँ होगा नहीं। तो हमको लगता है कि मैथन में अगर हो पाया तो मैथन में ही आपको वो हम लोग डैम दिखाएंगे। तो 4 डैम बनाया गया था, एक तिलैया में, दूसरा ये कोनार में, और तीसरा बनाया गया था मैथन में, और चौथा बनाया गया था पंचेट में। तो दामोदर घाटी परियोजना में 4 डैम बनाया गया था। ये कोनार नदी पर बना हुआ है जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, और जो तिलैया डैम बनाया गया है वो बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथन भी बराकर नदी पर है। तो ये आप देख सकते हैं पंचेट जो है सीधी वो डैम ये वाले एरिया में है। तो देख सकते हैं कि अभी हम लोग कोनार डैम में से आपको दृश्य दिखा रहे हैं। तो ये देखते रहिए चैनल, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। अब आप लोग आगे जाएंगे, आगे से भी आपको दिखाएंगे। हम लोग कोनार डैम में हैं, देखिए नीचे में कितना ऊपर हम लोग हैं, और नीचे पूरा जंगल दिख रहा है। तो ये देखिए, और यहाँ पर ये लगता है ये भी 3 से 4 किलोमीटर लंबा होगा ये। और इधर आपको डैम दिख रहा है, और हम लोग आगे डैम के गेट के पास जा रहे हैं। तो आज आपको हम 3-4 डैम आपको घुमाएंगे, जो कि इस एरिया का मेन डैम है दामोदर घाटी परियोजना। पूरा समझ में आ जाएगा, सब दामोदर की घाटी है। तो आप देखिए, और जो है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। अब कुछ देर के लिए आपको हम लोग गेट पर दिखाएंगे, और तब फिर हम लोग यहाँ तो बोटिंग हो नहीं रहा है, इसलिए अब हम लोग जो है यहाँ से सीधे निकल चलेंगे। नौका विहार तो लिखा हुआ है, लेकिन शायद नौका विहार बंद है। लिखा हुआ है नौका विहार झरकुंडा कोनार डैम, आगे कहीं पर होता होगा शायद। वहाँ पर जो दिख रहा है वही सब नौका विहार का एरिया होगा। नहीं, मछली पालन है। तो यही आपको डैम है,
यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुकेंगे, फिर उसके बाद यहाँ का व्यू आपको दिखला करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते रहिए चैनल। और अभी हम लोग यहाँ रुकते हैं और रुक करके फिर जो है ये देखिए, बाहर से देखिए ये डैम का विहंगम नज़ारा। देखिए आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, पानी इधर से उधर जा रहा है और ये पूरा डैम का इलाका है जो आप देख रहे हैं। और इसी ढंग से ये पानी जो है छोड़ा जा रहा है और ये उधर जा रहा है। तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। और भी पर्यटक आए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही मनोरम दृश्य है। कितना मनोरम दृश्य आपको नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। और यही डैम का इलाका है। आज हम आपको मैक्सिमम डैम घुमाने वाले हैं। तो ये देखिए, और ये डैम का मेन कोनार डैम का मेन गेट है। तो ऑलमोस्ट सब एक ही समान लगेगा, थोड़ा बहुत अंतर लगेगा, तो उसी को अप्रिशिएट कीजिएगा। और ये देखिए कितना बड़ा इधर जलाशय है। तेनूघाट डैम भी लगभग इतना ही बड़ा था। और ये पूरा कोनार डैम का इलाका है जो आपको दिख रहा है। और ये सब जो है कोनार नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। वहाँ पर बोट मिलता है शायद, वो आपको हम जूम करके दिखाते हैं। और ये रोड जो है, ये डैम पर ही बना हुआ जो रोड है आप देख रहे हैं, वो वहाँ से आ रहा है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। वो ऐसे ऐसे आकर के फिर ये रोड में मिला, और यही रोड जो है फिर आगे यहाँ चला जाता है। ये देखिए, और उधर जा कर के फिर वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर बोटिंग। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बोट सेंटर है, ये आप देख रहे हैं। तो यहीं पर जो है आप आकर के अभी बोट कर सकते हैं। हालांकि अभी पर्यटक उतने नहीं हैं, तो ये तो अभी देख रहे हैं, यही आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ बोट है, तो जो आपको दिख रहा है तो यही बोट से इस पर बोटिंग कराता होगा। लेकिन अभी तो कोई पर्यटक दिख नहीं रहे हैं। तो चारों तरफ का नज़ारा आप देख रहे हैं, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है कोनार डैम का एरिया है। अब जो है इसके बाद हम लोग उसरी झील में जाएंगे, जो कि गिरिडीह ज़िला में पड़ता है। ये तो हज़ारीबाग में पड़ता है, ये हज़ारीबाग ज़िला में पड़ता है। अब यहाँ से हम लोग गिरिडीह ज़िला की ओर चले जाएंगे, उसरी जो है कि फॉल की ओर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही मनोहारी दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, और जो है कि ये देखते देखिए कोनार डैम को दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं। और हम लोग आपको थोड़ा सा कुछ दूर दिखलाते हैं कि यहाँ पर बोटिंग भी होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोटिंग करने भी आ सकते हैं। तो ये जो कोनार डैम आप देख रहे हैं, ये इस साइड से है, हम लोग उस साइड से आए थे और इधर आ गए। और यहाँ से जो है आपका बोटिंग सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, आपको देखिए वो बोट जो है आपको, तो कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ समय बर्बाद करेंगे तो मैथन में बोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा मैथन होगा आपको। तो समय की कमी है, हमको एक ही दिन में 4 डैम कवर करना है। तो जिसमें कि 2 डैम हम लोग कवर कर चुके हैं, गरगा डैम और तेनूघाट डैम कवर कर चुके हैं। अब ये आप देख लीजिए थोड़ा सा नज़दीक से। तो और बोटिंग ऐसे यहाँ पर नहीं करेंगे, आपको दिख रहा होगा सामने बोट ले जाते हुए पर्यटकों को। तो ऐसे बोटिंग तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो है कि थोड़ा नज़दीक से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक अलग नज़ारा आपको मिलेगा। ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा बोट यहाँ नहीं है। और पीछे एक काशी रेस्ट हाउस है, तो यहाँ रुक भी सकते हैं आप। अगर आपको बहुत लोग को नेचर में रहने में मज़ा आता है तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। तो यही देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी तो कोई ख़ास बोट नहीं मिल रहा है, एक बोटिंग यहाँ पर लोग कर रहे हैं, तो ये आप जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो यही एक बोट यहाँ से निकला है, जो कि 5-10 पर्यटकों को लेके निकला है। अदरवाइज़ और कोई इधर बोटिंग नहीं हो रहा है। तो यही है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो मेन गेट है डैम का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है डैम का, देखिए। और जो है कि एंजॉय कीजिए। तो इधर ज़रूर आइए, जब भी मौका मिले इधर आइए। हम लोग तो बोकारो से हर जगह मूवमेंट शुरू किए। बोकारो स्टील सिटी में ही आज सवेरे उतरे हैं, करीब 5 बजे सवेरे। और वहाँ से निकले हैं स्टेशन से करीब 5:30 पौने 6 में। और तब से घूमना शुरू किए हैं।
तो आपके सामने है। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं गरगा डैम, दूसरा देखे तेनुघाट डैम, और तीसरा देखे जो है कि एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमियों में जो है, और अपने मित्र का डीवीसी हॉस्पिटल देखे। और अब जो है कि यहाँ पर आए हैं, तो यही जो है कि मेन कोनार डैम का इलाका है। तो अब यहाँ से हम लोग फिर वापस चले जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे सीधे उसरी फॉल, जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है। ये जो डैम का इलाका है ये हजारीबाग जिला में पड़ता है। और उसके बाद फिर उसरी फॉल आप लोग को दिखा करके तब फिर जो है हम लोग वहाँ से मैथन डैम की ओर जाएंगे, जो कि जाने में हमको करीब करीब 2 से 3 घंटा लगेगा। तो इसीलिए समय की कमी है और एक ही दिन में कवर करना है। ज़्यादातर डैम 4 बजे तक ही खुला रहता है, इसीलिए यहाँ पर समय बर्बाद करना उचित नहीं है। तो ये फिर भी आप नज़दीक से देख लीजिए, उधर मेन गेट है और ये पूरा का पूरा डैम का इलाका है। बहुत सारे पक्षियों का ये दृश्य आप देख लीजिए। देखिए टिटिहे का आवाज़ है, अब देखिए उड़ा। तो यही चीज़ आप देखने के लिए इधर आते हैं। तो यहाँ मछली बहुत है, तो ये मछली को खाने के लिए वो लोग आता है। देखिए पठारी ज़मीन है पूरा, ये देख सकते हैं। तो यही इसका ब्यूटी है झारखंड का। इसको आप करीब से निहारना चाहते हैं तो आप डैम पर सवारी भी कर सकते। लोग यहाँ पर बाइक धो रहे हैं, तो यही है, यहाँ पर ज़रूर आइए और इधर पहाड़ों में खो जाइए। सोचिए जीवन में क्या पाया क्या खोया, तो ये अच्छा लगेगा। और वो भी डैम से देखिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ से वापस निकलेंगे, और जो है क्योंकि एक दिन का प्लान बनाइए और एक दिन घूमिए और वापस अपने शहर पहुँच जाइए। तो एक दिन में एनर्जाइज हो जाइएगा, फिर अगला 6 दिन आपका अच्छा से कटेगा। संडे को सबको छुट्टी रहता है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको ज़्यादातर एक दिन में कवर करता हूँ। अभी जो पूरी गया था तो उसमें जो है कि ज़्यादा दिन का था, तो देखते रहिए चैनल। ये कोनार डैम हम लोग का पूरा हुआ। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कोनार डैम पूरा दूसरा एंगल से, और ये मेन डैम एरिया है और वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है नीचे। तो अब हम लोग जा रहे हैं उसरी फॉल, जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है। यहाँ से 99 किलोमीटर दूर है और 2 घंटा 22 मिनट हम लोग को लगेगा, यानी कि 11:42 पर हम लोग पहुँचेंगे। तो ये कोनार डैम आप लोगों ने देखा। अब जो है कि आगे चलते हैं और आपको उसरी फॉल लिए चलते हैं, और तब फिर यहाँ से फिर वहाँ से फिर जाएंगे मैथन डैम की ओर जाएंगे। तभी जो है 11:42 तक उम्मीद है हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। 99 किलोमीटर की जर्नी है, तो एंजॉय कीजिएगा, अच्छा लगेगा। पहाड़ों के बीच, वादियों के बीच और पठारों के बीच और प्राकृतिक छटाओं के बीच। तो जरूर इधर आइए और एक दिन में ही आप बहुत कुछ घूम लीजिएगा। हम तो बोकारो स्टील सिटी से शुरू किए, आप रांची से भी आ सकते हैं, पटना से भी सीधे आ सकते हैं, जहाँ से भी चाहें तो आप वहाँ से जर्नी कर सकते हैं। देखते रहिए। डैम से बाहर की ओर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग 98 किलोमीटर दूर उसरी फॉल जाएंगे, और ये बगोदर होके जाता है। बगोदर भी तो ये जो है कि अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, गोमिया रोड में आ जाएंगे। तो ये देखिए अब हम लोग गोमिया रोड में मुड़ेंगे, यहाँ से लेफ्ट लेंगे और यहाँ से लेफ्ट लेकर के ये हम लोग जाएंगे। आपको ये बगोदर होकर के तब 97 किलोमीटर यहाँ से बचा है। 11:42 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर 1 घंटा लगेगा घूमने में। 1 घंटा वहाँ से घूम करके तो फिर करीब 12:30 तक वहाँ से निकल जाएंगे, और निकल करके वहाँ से 3 घंटा फिर लगेगा। 3 बजे तक उम्मीद करते हैं कि मैथन डैम हम लोग पहुँचेंगे। 3 साढ़े 3 तक मैथन डैम पहुँचेंगे, फिर वहाँ बोटिंग करेंगे। तो 4 बजे तक वहाँ से निकलेंगे, तो उसका फिर पंचेत डैम चले जाएंगे, और पंचेत डैम से जब 5-6 बजे शाम तक निकल जाएंगे, उसके बाद फिर बोकारो स्टील सिटी आएंगे, एक मित्र के साथ डिनर करेंगे। तो फिर वापस जो है बोकारो स्टेशन पर ये गाड़ी छोड़ देंगे, और हम अगली यात्रा यानी वापस पटना की ओर ट्रेन पकड़ लेंगे। तो यही
यही एक दिन का प्लान है। 5 बजे सवेरे से 9 बजे रात तक आप कैसे घूम सकते हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। और बहुत सारा आपको टाइम मिलेगा इकट्ठे, और एक ही साथ एक फॉल भी आपको मिल जाएगा। तो एक ही दिन में आप इतना घूम लिए, तो वो सब जो है ज़रूर आप घूमिए। और हम आपको लिंक दे देंगे, आप यहाँ जब भी आइए तो फ़ोन नंबर से बात करके आप गाड़ी रिजर्व कर सकते हैं। रेट भी आपको रिजनेबल ही लगेगा, 11 रुपये प्रति किलोमीटर। तो ये जो है कि, और ड्राइवर साहब भी अच्छे हैं, तो उनका भी नंबर हम दे देंगे लिंक बॉक्स में। जाके आप कभी भी इधर आइए तो आप उनको सीधे फ़ोन कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मनोहारी दृश्य, और इसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे लोग महुआ चुनते हैं, और महुआ के बारे में आप जानिएगा। और उसका जो फ्रूट होता है, जो उसका फूल होता है वो बहुत मीठा होता है, उससे शराब भी बनता है। और उसमें जो ऑयल होता है वो ऑयल से वनस्पति बनता है, और बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। और उसका जो सीड भी फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो उसका हर चीज़ ही उपयोगी है। और उसी पर जो है कि तसर सिल्क का जो कीड़ा होता है वो उसके पत्ते को खाता है, और वो खा करके वो तसर सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो लोग उसकी पूजा करते हैं। ये देखिए आप महुआ देख रहे हैं, ये महुआ चुनते हुए। एक जगह जहाँ महुआ चुनेंगे वहाँ पर रोक दीजिएगा। अभी तो यहाँ पर दूर चला गया, आगे चलिए, आगे कहीं पर मिलेगा तो हम लोग रुक के देखेंगे और उसको चखेंगे भी कैसा लगता है वो। तो ये जो है इसमें यहाँ पर आपको महुआ का पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। झारखंड का जो मेन ब्यूटी है महुआ का शराब, वो कैसे लोग बनाते हैं, वो हम लोग उनसे बात करके जानेंगे। तो देखते रहिए चैनल। मैं जा रहा था आपका कोनार डैम अभी घूम करके उसरी फॉल की ओर, जो गिरिडीह में पड़ता है। रास्ते में आपको ये जंगल मिलेगा, और जंगल में बहुत सारा महुआ का पेड़ मिलेगा। और ये देखिए महुआ का पेड़ है जो आप देख सकते हैं ऊपर, और इसमें जो यही आता है महुआ जो है, आप ये देखिए, और बहुत मीठा होता है ये। तो ये इसका जो फल है ये हम खा रहे हैं, बहुत मीठा लगेगा। और इसका स्वाद कैसा है, तो इसका स्वाद है जब आप कोबा खाइएगा, तार के पेड़ का कोबा होता है, तो उसका जो स्वाद है वही स्वाद इस महुआ का है। और इससे बहुत यूजफुल है, इससे शराब भी बनता है, लोग इसको खाते हैं, और इसको दूध में डाल करके भी लोग खाते हैं। तो यही महुआ का पेड़ है। और देखिए यहाँ से जो है कि महुआ ये गिरा हुआ है, तो यही लोग चुन रहे हैं। ये देखिए, ये आप बेचते भी हैं क्या? हाँ। कैसे देते हैं? इनको सुखाने पर 50 रुपये नया। कच्चा फूल ये कच्चा फूल का क्या रेट है? लिया कच्चा, ये देखिए कच्चा फूल है इतना। ये महुआ का जो है अभी आपको बताया, बहुत मीठा है, ये बहुत मीठा है ये महुआ का जो ये है। कैसे दे रहे हैं? अच्छा, इसको सुखाते हैं आप? सुखा करके क्या बनाते हैं इसका? सुखा करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? दारू। दारू बनता है ना? शराब। तो कितना दिन में बनता है ये? घूरेगा तब नहीं बनेगा। ये कितना दिन लगता है? साल 6 महीने। 6 महीना लग जाता है, और 6 महीना के बाद शराब बनता है इसका। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। और इसका तो और भी चीज़ उपयोगी होता है ना, इसका बीज भी होता है ना? बीज होता है, कोड़ी के कोचरा के तेल उससे निकलता है। हाँ, तेल निकलता है। और उस तेल को क्या करते हैं? माखते हैं, खाना खाते हैं। उसी से खाना खाते हैं। हाँ, रात सब्जी तो बनाते वो हैं। जो तेल जो निकलता है, हाँ। इसके बीजा से निकलता है, इसके बीच में बीजा हाँ, रहता बीजा है। उसको पेड़ पे रहता है, पेड़ पे। हाँ। महुआ कोचा ने वो गिर गया, हाँ हाँ, उसी में धरेगा। उसी में बीज धरेगा। हाँ, उसी ने महुआ गिर जाता है ना, हाँ। तो उसी में धरेगा बीजा। अच्छा, जब महुआ का ये जो फल है, फल है, हाँ हाँ ये यदि गिर जाएगा हाँ। पेड़ से, तो उसके बाद जहाँ से गिरेगा वहाँ पर बीज बन जाएगा। हाँ, बीज बन और उस बीज में जो है, उस बीज में आपको मिलेगा तेल, और तेल को लोग यहाँ खाने के रूप में यूज करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल प्लांट है, और इसकी लोग पूजा करते हैं। ये भगवान के समान पूजा जाता है महुआ का पौधा। ये आप देख सकते हैं, ये महुआ का जो भगवान के समान पूजा जाता है, क्योंकि पूजा का पूजा होता है ना। हाँ सर, होता है सर। हाँ, क्यों पूजा होता है? क्योंकि इसका हर चीज़ उपयोगी है। और इसका पत्ता खाता है कीड़ा, वो कीड़ा से सिल्क निकलता है, हाँ। रेशम निकलता है, हाँ। तसर सिल्क। तो वो पत्ता का कीड़ा कभी दिखेगा क्या? यहाँ पर कीड़ा है वो? नहीं देखा है। अभी कीड़ा अभी धरेगा कैसे? अभी पत्ता फूटेगा तब नहीं। अच्छा, पत्ता जब फूट जाएगा तब धरेगा। अभी तो पत्ता देखिए फूट रहा है, अभी पूरी तरह से फूटा नहीं है। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ,
तो जब फल गिर जाता है तो उसके बाद वहाँ से बीज निकलता है और बीज से तेल निकलता है, और इसी पत्ते को पर कीड़ा जमता है, तसर सिल्क का कीड़ा, और वो कीड़ा जो है वो तसर सिल्क उत्पन्न करता है। तो इसकी पूजा होती है तमिलनाडु वगैरह में, और कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन है कि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, और इसी से शराब भी बनता है फर्मेंट करके। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा महुआ का जो है कि ये है फल है, जो जनरली आपको उधर नहीं मिलेगा। ये आपको झारखंड में मिलेगा बहुत आयत में। अभी देखिए बहुत सारा लोग जो है और सब ये जो है कि इसको बिन रहे हैं, और इसकी से इनका अर्थव्यवस्था चलेगा। और ये देखिए, ये हम लोग तो आए हैं पटना से, तो वहाँ नहीं मिलता है ना ये सब चीज़, ये सब नहीं मिलता है, इसलिए जो है कि तो अच्छा एक हाँ थोड़ा हम लोग तो थोड़ा आप लोग बताइएगा, तो ये कितना एक पेड़ में कितना किलो निकलता होगा? कितना किलो निकलेगा? अब सब संगारेगा तो 10-20 किलो। 10-20 किलो निकलता है ना। ये फल भी मार्केट में मिलता है? हाँ। फल भी मार्केट में मिलता है सूखने के बाद मिलता है। और सूखने के बाद मिलता है, और ऐसे लोग नहीं खाते हैं इसको? ऐसे लोग खाता है वाला सिझा के ये वाला झील होता है, ये वाला झीली निकाल के, ये वाला सिझा निकाल के, ये वाला सिझा के चना दे के और सिझाते हैं और उसी से खाते हैं। चना के साथ इसको बनाते हैं? हाँ। चना के साथ बनाते हैं, और इसको दूध के साथ भी कुछ लोग खाते हैं? दूध के साथ है, सत्तू है, सब मिला के शाम के सत्तू चना दे के मिला के खाते हैं। साल भर के परब है ना। काचे फूली तो खा गए, यो खैले ना, मीठा भे गले, साल भर के लिए बोल बचल गया, तब बोले फूली गिरले ले बोल खाई जो। दूसरा साल हो गया, एक साल में एक ही साल में एक बार। अच्छा, एक साल में एक ही बार गिरता है? कितना दिन तक गिरेगा ये? अब गिरे 4 रोज 8 रोज, बस 8 ही रोज गिरेगा। हाँ, ठीक। तो ये हम लोग बहुत सही समय पर आए हैं। एक साल में एक ही बार इसका फल गिरता है। संजोग से उस समय हम आए जबकि जो है कि जैसे फल गिर रहा था, तो हम लोग फल भी देख लिए और फल को चख के भी देख लिए। बहुत ही ये मीठा लगेगा, ये जो देख सकते हैं, बहुत ही मीठा लगेगा। और ये पूरा खाने में दिक्कत है क्या? नहीं, पूरा नहीं खाते हैं? वो वाला कुछ झिल्ली रहता है, तो ये खाने से नुकसान है? नहीं, नुकसान है। अभी तो हम पूरा खा गए। पूरा खा गए। मतलब अच्छा, शराब बनता है वो झिल्ली से? नहीं, हाँ, इससे भी तो बनता होगा। हाँ, इसी में बनता है। खा जाइए, सफा करके खाइए। इसका स्वाद पता है कैसा है? कोबा जो होता है ना, तार का कोबा, वो तार का कोबा जैसा है इसका स्वाद। ऐसा करने सफा कर लेला ना, तो खाए में बढ़िया लगता है। हाँ, तो इसलिए जब भी खाना है तो इनका कहना है कि ये निकाल लेना चाहिए, ऊपर का जो ये फलिया है ये निकाल करके खाइएगा। और तो इसका जो है कि पत्ता से भी आप, मतलब ये ईश्वर है, समझिए कंप्लीट ईश्वर है ये, जो है कि भगवान का रूप है ये, क्योंकि इसके हर चीज़, इसका छाल से भी दवा बनता है। इसके छाल से भी दवा बनता है। तो ये हम लोगों ने आपको महुआ का पेड़ दिखाया और लाइव महुआ चुनते हुए हम लोगों ने दिखाया, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो जब भी बाहर निकलिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे रूबरू होइएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। जरूर इधर देखते रहिए चैनल। लोग जा रहे, ये उसरी फॉल, और उसरी फॉल जाने के लिए मुड़े थे कालरा डैम के आगे बढ़ने के बाद, और उसके बाद ये हजारीबाग बगोदर रोड है, ये बगोदर तक लेके जाएगा, और बगोदर से फिर हम लोग को गिरिडीह की ओर मुड़ना होगा, और गिरिडीह जाएंगे। आप देख सकते हैं, आपको हमने दिखाया महुआ का पेड़ और महुआ चुनते हुए लोग। तो ये हाजीपुर हजारीबाग बगोदर रोड में आपको बहुत सारा इस प्रकार का जंगल मिलेगा, और बीच में ईख का जूस पिलाते हुए लोग मिलेंगे। तो ये आपको दिखेगा यहाँ का नज़ारा। अब देखिए ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। तो इधर ज़रूर आइए, और जो है ये 1000 बागों का शहर है हजारीबाग। तो ये अब तो बहुत सारा पेड़ कटने लगा है, सब कट गया, लेकिन है कि किसी ज़माने में चारों तरफ बाग ही बाग हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम हजारीबाग हुआ। और हजारीबाग ज़िला में ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और अभी करीब 81 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, जो है कि डैम घूमने के बाद जो है हम लोग उसरी फॉल जा रहे हैं। ये देखिए
उसरी फॉल हम लोग कैसे जाएंगे ये आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर उसरी फॉल है। तो ये हम लोग इधर की ओर आगे की ओर अभी जा रहे हैं। तो पहले बोकारो ज़िला को छोड़कर अब हजारीबाग ज़िला में आए, अब गिरिडीह ज़िला में हम लोग जाएंगे। तो यही है करीब 97 किलोमीटर जो है कि 80 किलोमीटर और बच रहा है और 11:50 तक हम लोग पहुँचेंगे। तो वहाँ पर आधा से 1 घंटा में घूमेंगे, 1 घंटा लगेगा और फिर वहाँ से करीब 12:30-1 बजे तक वहाँ से निकल करके 4 बजे तक जो है हम लोग मैथन डैम पहुँचेंगे और वहाँ पर 1 घंटा समय देंगे। फिर 5 बजे जो है वहाँ से पंचेत डैम जाएंगे और वहाँ तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। फिर वहाँ से सीधे वापस बोकारो हो जाएंगे। तो यही 1 दिन का प्लानिंग है। देखिए कितना चीज़ घूम पाते हैं, तो देखते रहिए। तो अभी हम लोग आ गए थे बगोदर से। बगोदर में आपको कलकत्ता दिल्ली हाईवे मिलता है। तो इतना देर तक कलकत्ता दिल्ली हाईवे में चले और अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और इसी में राइट में डुमरी मोड़ है। तो डुमरी मोड़ से आप लोग फिर से बोकारो भी जा सकते हैं। तो हम लोग जो है कि यहाँ से बाएं मुड़ेंगे। तो 114A ये है जो है, और यहाँ देखिए गिरिडीह लिखा हुआ है 44 किलोमीटर, देवघर 113 किलोमीटर। इसी में आपको पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी मिलेगा और इसी में मधुपुर मिलेगा, जिससे अंदर में 5-10 किलोमीटर आपको पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी मिलेगा। तो आप हमारा पारसनाथ का वीडियो देख सकते हैं। पारसनाथ हम ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन पारसनाथ जो गए थे तो ट्रेन से आए थे और वो ट्रेन से ही गए थे और पटना से, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं, तो हम लोग उस रोड से ही क्रॉस करेंगे, मधुपुर रोड से ही। और इसी में अभी 55 किलोमीटर बचा हुआ है। तो यहाँ से बाएँ मुड़ेंगे। नेशनल हाईवे 114 ये है ये। तो हम लोग जो है कि उस डैम से चले थे और कोनार डैम से, और कोनार डैम से फिर आगे बढ़े तो बगोदर मिला। बगोदर हजारीबाग रोड को पकड़ के बगोदर पहुंचे थे। बगोदर में हम लोग को ये मिल जाएगा नेशनल हाईवे मिला, कोलकाता दिल्ली हाईवे। उसमें बीच में जाम भी लगा रहता है, आजकल मरम्मत होते रहता, तो जाम भी मिला हम लोग को। उसके बाद फिर इस रोड को छोड़ दिए हैं। अब 114A नेशनल हाईवे में मुड़ने वाले हैं बाएं साइड में। तो जो है कि इसी ढंग से अब हम लोग पहुँचेंगे करीब 11:41 में बता रहा है। तो मोटा मोटी 12 बजे तक पहुँचेंगे और उसके बाद तब 1 घंटा लगभग। तो अभी हम लोग उसरी फॉल जा रहे हैं और ये जो है ये कोनार डैम देखने के बाद हम उसरी फॉल की यात्रा पर हैं। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और आप देख सकते हैं कोलकाता 320 किलोमीटर, आसनसोल 113 किलोमीटर, धनबाद 56 किलोमीटर। और यहाँ हम लोग मुड़ेंगे रांची, रामगढ़, बोकारो सब उल्टा दिशा में है। और गिरिडीह जिला के तो हम लोग गिरिडीह जिला में मुड़ रहे हैं। तो यही आपको पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी ले जाएगा। लेकिन हम लोग अभी उसरी फॉल देखने जा रहे हैं। और जब पारसनाथ आए थे तो हम लोग उस समय भी एक डैम देखने गए थे, लेकिन वो बहुत छोटा डैम था, गिरिडीह जिला से आगे पड़ता था। लेकिन अभी हम लोग उसरी फॉल जा रहे हैं, तो देखते रहिए कि उसरी फॉल के रास्ते में है। और यहाँ पर जो है कि आपको ये एक पहाड़ दिखा और पहाड़ में वेलकम 2021 लिखा हुआ है। ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, तो आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग गिरिडीह जिला में हैं, उसरी फॉल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको झारखंड में हर जगह पूरा जंगल मिलेगा, हालांकि अब तो बहुत कुछ कट रहा है। तो इधर आने पर आपको मानसिक सुकून मिलेगा, लेकिन गर्मी भी मिलेगा। अभी जो है अप्रैल के महीने में हम लोग इधर आ रहे हैं और अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अंदर में तो एसी है, इसलिए उतना पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं ऐसा सब बहुत सारा पहाड़ आपको मिलेगा। और इसी में सबसे ऊंचा जो श्रृंखला है झारखंड का वो पारसनाथ पहाड़ है। तो वो हम लोग वहाँ जा चुके हैं और इसी रोड में उसका रास्ता मिलता है, मधुपुर आएगा। और तो
सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, तो इससे आपको जल्दी सब काम हो जाएगा। तो इसीलिए इधर ज़रूर आइए और एंजॉय कीजिए और नया चीज़ से रूबरू होइए, अच्छा लगेगा। हम लोग कोलार डैम देख करके दूसरी फॉल की ओर जा रहे हैं। गिरिडीह जिला में आगे बढ़ रहे हैं और नेशनल हाईवे 2 को छोड़ करके तब फिर हम लोग 114A नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ रहे हैं। इधर करीब 92 किलोमीटर के आसपास में आपको इसी रोड में देवघर भी मिलेगा। और जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ चढ़ने के लिए जो मधुबन आता है और मधुबन मोड़ आता है, तो वो मोड़ जो है अब आने वाला है, तो आपको मिलेगा। तो इधर से भी आप आ सकते हैं पारसनाथ की पहाड़ियाँ घूमने के लिए। अगर आप कारों से आते हैं तो आपको मिलेगा। देखिए आप लिखा हुआ है मधुबन पारसनाथ मंदिर जाने का रास्ता, तो वो आपको मिलेगा। यही देखिए मधुबन मोड़ है, जहाँ से आप जो है जा सकते हैं पारसनाथ दर्शन करने के लिए। मधुपुर यहाँ से 77 किलोमीटर है। यही है मधुबन का मोड़। तो यहीं से पारसनाथ यात्रा आपकी शुरू होगी। पारसनाथ का चढ़ाई ये देख सकते हैं। और हम लोग अब इससे आगे बढ़ चुके हैं और जो है हम लोग आगे उसरी फॉल की ओर जा रहे हैं। और उसरी फॉल जो है करीब जो है आपको ये अब जो बचा हुआ है 37 किलोमीटर और बचा हुआ है और 11:39 तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। देखते रहिए। देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं ये आपका उसरी डैम की ओर, उसरी फॉल की ओर। और बीच में बराकर नदी मिला, यही बराकर नदी है। और मधुबन मोड़ से आगे बढ़े थे तो ये आपको एक और यहाँ पर जैन मंदिर है, आप देख सकते हैं बराकर का जैन मंदिर है। तो यहाँ भी ये भी पवित्र धाम है, तो यहाँ भी लोग आते हैं जैन तीर्थालु। ये देखिए भगवान महावीर का मंदिर है, तो यहाँ भी आप दर्शन करने के लिए रुक सकते हैं। और बराकर का जैन मंदिर है ये। और आगे जो है कि हम लोग को वो मिलेगा ये उसरी फॉल। अभी बचा हुआ है 24 किलोमीटर, तो करीब 11:30 तक पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग सीधे उसरी फॉल जा रहे हैं और देखते हैं उसरी फॉल घूमने में कितना समय लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको बताएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि बीच में आपको महुआ का पेड़ बहुत मिलेगा। देखिए सब महुआ का पेड़ है और महुआ को देखिए जानवर भी खाता है, वो सब उसका जो गिरता है और लोग चुनते हैं। और तो महुआ का पेड़ आपको इधर बहुत मिलेगा। लोग उसके फल को जमा करके फिर उससे शराब बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं सब लोग महुआ को चुन रहे हैं। ये देखिए महुआ चुनते हुए, देखिए बहुत दिख जाएगा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर भी लोग चुन रहे हैं। तो ये आपको यहाँ बहुत दिखेगा क्योंकि इसका बहुत पेड़ है और ये बहुत उपयोगी पेड़ है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं उसरी फॉल की ओर। तो अभी बचा हुआ है 24 किलोमीटर, देखते रहिए। तो मैं जा रहा था उसरी फॉल, वो कोनार डैम देखने के बाद। तो अभी गिरिडीह में हूँ और ये गिरिडीह का रामदेव यादव चौक है, तो यहीं पर अभी भूख लग रही थी। ये सत्तू है, ये बिहार का पेय है, तो ये जरूर पीजिए और बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। चना का सत्तू बनता है और उसी में पुदीना भी मिला दिया गया है। ये जरूर पीजिए इधर आकर के, बहुत अच्छा लगेगा, कभी लू नहीं मारने देगा और स्वास्थ्यकर है, प्रोटीन बहुत है इसमें। अभी 10 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो लगेगा 20 मिनट। तो अब यहाँ से सत्तू पी के निकलेंगे। ये देखिए सत्तू जमीन से बनाया जाता है और इसमें पुदीना भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। मात्र 10 रुपये में इतना पेय है, तो ज़रूर इधर आइए तो सत्तू पीजिए। अब हम लोग आगे इससे यात्रा करें। तो मैं कोनार डैम से जा रहा हूँ उसरी फॉल और अभी मैंने सत्तू पिया। गिरिडीह टाउन में हूँ और एक चीज़ अच्छा चीज़ दिखा आपको, तो लगा कि कुछ बता दूँ आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि रास्ता ही नहीं, मंजिल ही नहीं, रास्ता भी इम्पोर्टेंट होता है। आपको देखिए यहाँ पर एक साइबर थाना दिखेगा,
गिरिडीह जैसे छोटे टाउन में साइबर थाना इतना बड़े ये में आप देखिए, यहाँ पर देखिए महिला एवं बाल संरक्षण, और ये पीछे नज़र आ रहा है साइबर थाना। यहाँ पर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, तो खासकर जामताड़ा में बहुत प्रसिद्ध है साइबर क्राइम, तो आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर साइबर थाना अलग से खोला हुआ है। तो बताना चाहते थे कि जामताड़ा और गिरिडीह के बीच का एक जगह है जहाँ पर कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, तो यही इस जगह का ये है, इसीलिए यहाँ पर साइबर थाना अलग से भी खुला हुआ है। तो यही मैं बताना चाहता था। मैं मधुपुर मैं उसरी फॉल जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि करीब 11:30 तक पहुँच जाऊँगा, 11:30 पौने 12 तक। देखिए उसमें कितना समय लगता है। तो हर जगह की कुछ न कुछ खूबी होती है, इसलिए घूमते रहना चाहिए इंसान को और अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते रहना चाहिए, यही जीवन। 6 किलोमीटर और बचा है उसरी फॉल, और हम लोग 11:43 तक पहुँचेंगे। अभी इस रोड में आपको बहुत कुछ मिला, गिरिडीह वाले इस रोड में एक आपको साइबर थाना दिखला है। यहाँ पर साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, लोग नकली सिम बना लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जामताड़ा और गिरिडीह के बीच में एक गांव है, उसी में होता है। और जामताड़ा मूवी भी आई थी, उसमें भी ये सब बताया गया है। तो वहाँ का बच्चा भी साइबर क्राइम करना जानता है, तो वो आपको यहाँ पर साइबर क्राइम थाना यहाँ दिखाए, जो कि इस बात का द्योतक है कि इतने छोटे जगह में भी साइबर क्राइम इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग थाना अलग से बनाना पड़ा। तो हर जगह से फ्रॉडगिरी करके जो है कि पूरे इंडिया से, फॉरेन से, वो सब पुलिस यहाँ पर आके ये लोकल पुलिस से सहयोग मांगती है, इसलिए अलग से थाना खोला गया है। और अभी जो है इस जो एरिया है, आपको इस एरिया में आपको ज़्यादातर सीमेंट ये सब बहुत सलूजा, देखिए आपको बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर सरिया बनता है, देखिए मोंगिया का बोर्ड लगा हुआ है। मोंगिया जो है कि सरिया, तो स्टील, तो यहाँ पर आपको गिरिडीह में सब सरिया बनता है, तो वो आपको मिलेगा। और ये जो रोड है, टुंडी रोड बोलते हैं इसको, इस रोड में रात 10 बजे के बाद आप नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो है, पहले देवघर जाने का भी रास्ता ही था, अब तो नया बन गया। तो इसमें 10 बजे रात से 4 बजे सुबह तक अलाउड नहीं रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा गाड़ी हो जाता तो पुलिस जो है पार करवाता है। ये देखिए मोंगिया का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बोर्ड लगता है। और ये देखिए आप देख सकते हैं, ये लाल और बैरियर है यहाँ पर, ये बैरियर रोक देता है, गाड़ी आगे नहीं जाने देता, क्योंकि आगे जंगल है और टुंडी का जंगल है आगे, तो इसीलिए इसमें लूटपाट होता है। रेड जोन में आता है, सब नक्सली इलाका है, तो इसीलिए गाड़ी रोक दिया जाता है। तो हम लोग जो है अभी 4-5 किलोमीटर दूर हैं, अभी और लगेगा, उसका दूसरी फॉल मिल जाएगा। तो फिर दूसरी फॉल घूम करके फिर इसी रोड से निकलेंगे ना, इसी में आगे, तो इसी में आगे निकलेंगे, गोविंदपुर पहुँचेंगे, गोविंदपुर जो कि धनबाद के आसपास है, और तब फिर वहाँ से मैदान डैम जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो दूरी है, वो टुंडी की दूरी 22 किलोमीटर है, धनबाद 58 किलोमीटर है, रांची 205 किलोमीटर है, गोविंदपुर 43 किलोमीटर है, आसनसोल 96 किलोमीटर है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ सरिया का फैक्ट्री है। तो यहाँ से बीरबल, कहाँ से बोले, स्टील आता है, बरबिल से स्टील आता है उड़ीसा से, और यहाँ पर वो सब सरिया छड़ तैयार करते हैं। तो बहुत सारा फैक्ट्री यहाँ पर। तो ये गिरिडीह के बारे में आपको बताएं, गिरिडीह से हम लोग पास कर रहे हैं, गिरिडीह टुंडी रोड में है। और ये देखिए मोंगिया का ये फैक्ट्री है, मोंगिया का ब्रिक्स फैक्ट्री, स्टील का भाषा मोंगिया स्टील, इसी का फैक्ट्री आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मोंगिया का फैक्ट्री है, तो आप ये देख सकते हैं। और जो है कि हम लोग अभी 3.7 किलोमीटर बचा हुआ है, तो देखते रहिए। ये टुंडी वाले रोड को छोड़ करके उसरी फॉल के रोड में मुड़ गए हैं। वो देखिए उसी रोड से आ रहे थे, वो टुंडी रोड था, और वापिस हम लोग जो जाएंगे मैथन उसी रोड से जाएंगे। तो अभी हम लोग ये मुड़ गए हैं उसी रोड में, और ये 2 किलोमीटर यहाँ से अंदर है, तो आपको यहाँ पर से 2 किलोमीटर अंदर लगेगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं, उसी रोड को हम लोग छोड़े थे, जहाँ गाड़ी चल रहा है, कार जा रहा है, उसी रोड को छोड़ के इधर आ गए थे।
उसी मोड़ से हम लोग इसको मुड़े थे। तो अब जो है यहाँ से 1.8 किलोमीटर बचा हुआ है, श्री फॉल जाने का ये रास्ता है। हालांकि एक चीज़ मार्के की बात है कि कोई अलग से बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहते थे इसमें बोर्ड लगना चाहिए। तो अभी लगता है झारखंड सरकार इस पर ध्यान नहीं दी हुई है और कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, पर्यटकों के लिए कुछ सूचना पत्र नहीं लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें गलत बात है, होना चाहिए था। बहुत सारा स्कोप है अभी टूरिज़्म का झारखंड में। ये देखिए पूरा जंगल है और पूरा जंगल है और इसी में दावा नाल लगते रहता है। जंगल की आग जो नीचे में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है वो अपने आप आग लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्मी यहाँ बहुत है। आप देखिए, और ये बगल से जो जा रहे हैं सब जो है कि आपका दामोदर नदी का ही कोई न कोई ब्रांच है और यही उसरी फॉल से इसी में यही पानी जो है आगे बढ़ करके नदी में जाता होगा। तो अब हम लोग जो है 800 मीटर दूर है उसरी फॉल के। तो आप देख सकते हैं कितना मनोहारी दृश्य है। तो यहाँ पर आइएगा, आपको प्रकृति से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो इस एरिया का ये फॉल है उसरी फॉल। यहाँ पर In 500 meters, turn left. यहाँ से 500 मीटर के बाद लेफ्ट मुड़ना है। तो ये देखिए, और इधर से तो रोड ठीक है, लेकिन कहीं पर भी उसरी फॉल का कोई बोर्ड नहीं है, कोई ये नहीं है। देखिए कितना गर्मी है इधर, लेकिन एसी में भी ठीक लग रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है। और नीचे नदी बह रही है, ये वही नदी है जो फॉल के बाद आगे बढ़ती है। तो अब जो है हम लोग 260-50 मीटर की दूरी पर है उसरी फॉल के, अब पहुंचने वाले। वाच टावर है उसरी फॉल का। और ये देखिए मंदिर बना हुआ है, वो भगवान शंकर और हनुमान जी का ये है वाहन पड़ाव यहाँ पर है। और उसरी जलप्रपात यहाँ लिखा हुआ है कोने में, Take the next left उसरी and you will जलप्रपात। arrive at your destination. तो यहाँ से जो है अब कुछ चीज़ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, वेब काउंटर, कैंटीन भी है, उसरी जलप्रपात तो आगे भी लिखा हुआ है। तो हम लोग उसरी जलप्रपात पहुँच चुके हैं और आपको आगे का चीज़ हम बतलाते हैं, देखते रहिए।